फायजा, ओ फायजा। जी जी भाई। नोट। इसको छोड़, भूल जाएगी जो लेकर आया हूँ। अल्लाह, मेरे लिए। हाँ, हाय खोल के तो अल्लाह। देख। खोल आराम से। हाँ इस पे तो शक्ल नजर आ रही है। हाँ ना। ये बना बना तस्वीर बना, फिर उसकी सेटिंग्स पे चली जाए बाद में। हाँ ये बना, चल चल। अरे पहली तस्वीर। वाह जी वाह। उफ। से मुझे एक बात समझ में नहीं आई, कोई दूसरा शख्स कमा कमा कर किसी को इतना ज्यादा मुनाफा कैसे दे सकता है? भाई कम अकल औरत, 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, मुफ्त में नहीं दे रहे मुझे। चलो 50 लाख ही सही, मगर इतने पैसे लेके बंदा कोई दुकान भी खरीदने जाए ना तो किसी छोटे मोटे गली मोहल्ले में मिलेगी, और उसका क्या मिल जाएगा? 5 नहीं तो चलो 10,000 रुपए बस, और तुम्हें 50 लाख के पीछे 90,000 रुपए मिल रहे हैं। इसी को तो सरमायाकारी कहते हैं। इंटरनेशनल कंपनी है, पक्के कागजात पर दस्तखत करके शेयर बेच रहे हैं वो। हाँ, और ये जानती हो स्पेशल ऑफर सिर्फ मेरे लिए। अब देखना, हर बंदा लाने पर मुझे सिर्फ 10% परसेंटेज मिलेगी। अरे मेरे तो घर बैठे वारे न्यारे हो गए। हाँ ना। अब भाई के दोस्त ने जो है ना अपना प्लॉट बेचकर 60 लाख रुपए उन्हें दिए। वो प्लॉट क्या कर रहा था? पड़ा हुआ था, कुछ नहीं कर रहा था। अब हर महीने मुनाफा आ रहा है। ठीक है, तसल्ली हुई तो उन्होंने ऐसा किया ना। इस महंगाई के दौर में इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा? क्यों लेगा? और क्या। जमील, तुमने अपने पैसे तो दाव पे लगा दिए, लेकिन खुदारा किसी और के पैसे मत लगाना। मत करो ऐसे। कल कलां को कंपनी कहीं गायब हो गई, खत्म हो गई तो कहाँ से लौटाओगे? जमानत ही तुम बन रहे हो, लोग तुम्हें आके पकड़ेंगे। तेरे कम अकल भेजे में ये बात आएगी तो तब ना। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके ऐसे लोग भागा नहीं करते। एग्रीमेंट होते हैं, फिर उनका प्रॉफिट मिलता है आगे, बैंक में ट्रांसफर होने वाले हैं पैसे। बस अपना काम कर, वही चाय वाय बना, चूल्हा हांडी, पैसों को नजर लगा रही है खाम पर। चल जा। हाँ वो भाभी, वो जो नया वाला टी सेट आया ना, वो मार्बल वाला, उसमें चाय बना के लाना। फिर मुझे भी तो पता चले महंगे बर्तनों में जायका कैसा आता है। चलना, बैठना, मैं तुझे बताऊं सिस्टम क्या होता है। ओ भाई देख, दरवाजे पे कौन आया? कैसे करते हैं? हाँ देखो ना, वो तो तस्वीर तो आ गई ना। देख। हाँ। बिलाल, तुम इस वक्त क्यों आ गए? तुम्हारे पापा घर पे हैं, वो चले जाओ, फिर कभी आ जाना। प्लीज मुझे बस एक करनी, मुझे मीना से एक बार मिलना है। उसका मुझे फोन नंबर ही दे दें। फिर आ गया? पिछली बार की मार भूल गया तू है, या वाकई तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं? हाँ नहीं है प्यार। आज जो काम करने आया हूँ करके ही जाऊंगा। मुझे मीना से मिलना है तो मिलना है। उसका फोन नंबर मैं लेकर जाऊंगा। तुझे नंबर। जमील, खबरदार जो तुमने मेरे भतीजे पे हाथ उठाया, वो मुंह से बात करे, तुम मुंह से जवाब मैं दो। इसका मुंह ही तोड़ दूंगा। मारेगा मारेगा पप्पू। खबरदार इसको हाथ लगाए। मैंने कहा ना, मैं समझा रही, मैं बात कर रही हूँ, मैं उसे समझा लेती। और खबरदार तू मेरे पीछे मत आना मेरे पीछे। अरे भाभी, दरवाजा खोलो। भाभी, एक मिनट। तुम्हें कितनी बार मना किया, यहाँ मत आया करो। जमील का दिमाग तो वैसे ही खराब होगा पड़ा है। क्यों आते हो तुम यहाँ पे? मीना का एड्रेस लेने आता हूँ। मेरी एक बार बात करा था उससे, प्लीज पप्पू, मैं फिर कभी नहीं आऊंगा। मुझसे जो भी बात करके तुम मुझे बता दो, मैं उसे कह दूंगी। पता, मैंने उससे पूछना है वो खुश है? हाँ खुश है, बहुत खुश है। आप झूठ बोल रही हैं पप्पू। सुनो, एक काम करते हैं, मैं मीना से कहूंगी कि ऑफिस आते जाते किसी टाइम में तुमसे मिलने यहाँ आ जाएगी, लेकिन अभी तुम प्लीज तुम चले जाइए। वो ऑफिस में होती? उसके ऑफिस मत जाना बिलाल, खुदा का वास्ता मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। उसके ऑफिस कोई तमाशा मत खड़ा करना, बड़ा मसला हो जाए कि तुम प्लीज चले जाओ प्लीज। अच्छा क्या कर रहे हैं पप्पा? तलाशी लो, तलाशी ले। अरे आप दोनों क्या कर रहे हैं? तलाशी। छोड़ो मुझे, पीछे हटे, छोड़ो। रुको, किधर भागे जा रहे हो तुम? पैसे तो नहीं ले गया ये? भाभी तलाश करो ना इसे। अरे अगर एक पाई भी कम हुई ना तो घर में सुनामी ले आऊंगा। पीछे आओ मेरे। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी जमील, मेरा भतीजा चोर नहीं हो सकता।
कौन? साथ? क्या कर रहे हो यहाँ? वो ममानी, मैं मैच खेल के आ रहा हूँ, माँ को ना बताना, जरा देर हो गई। तुम तो स्टोर की तरफ से आ रहे हो ना? वो बैट भी तो रखना था, प्लीज माँ को ना बताना। या अल्लाह तू भी रहम कर। साहब, क्या हुआ बेटा? वो मैं फोन चार्जिंग पे लगाने आया था। अच्छा, सो जाओ ना, शोर तो मत करो। उफ, उठा दिया मुझे। सॉरी अम्मा। सो जाओ। आज वकील से दोबारा बात हुई थी मेरी। वो बता रहा था कि केस मुकम्मल तौर पर खारिज हो गया। जानता हूँ। तो फिर ये भी जानते होंगे कि उसने कुछ हदायत दी हैं। वो बता रहा था कि दरअसल तुम्हारे खिलाफ दरखास्त तुम्हारे प्रिंसिपल ने दी थी। केस पक्का नहीं था इसलिए खारिज हो गया। वो कह रहा था कि कोशिश करना कि मजीद दरखास्तें ना आए। 2-4 दरखास्तें इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर FIR काटनी पड़ती है। अरे अब्बू, आप तो ऐसा समझा रहे हैं जैसे किसी ने पूछकर कंप्लेंट की हो या किसी ने वार्न किया हो और मैं रास्ते से ना हटा हूं। अरे तुम ये तो कर सकते हो कि अपना सोशल सर्किट समेट लो। मैं कल देख रहा था वो खालिद तुम्हें रोक कर केस की तफसील पूछ रहा था। अरे ये लोग अपने चस्के के लिए ये सब करते हैं। फिर क्या करूं? मैं तो सोच रहा हूं कि ये शहर ही बदल दे। कोई हल नहीं है।